नीट पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं के मामले में आंदोलनकारियों के साथ ट्विस्ट एंड टर्न्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट के एक नए फैसले से मामले में फिर से कुछ नया पेंच फंसता हुआ दिख रहा है। जब जंतर मंतर वाला आंदोलन समाप्त किया जा रहा था तो सीजेपी और केंद्र सरकार के बीच एक डील हुआ जिसमें 3 मुख्य बिंदु थे। पहला, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। दूसरा, पेपर लीक के कारण आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिजनों को वित्तीय सहायता तथा भविष्य में पेपर लीक रोकने के लिए नए सुधार। और तीसरा, प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर जो भी मुकदमे दर्ज किए गए हैं उसे तत्काल समाप्त किए जाए। जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उन्हें तत्काल रिहा किया जाए। साथ ही भाजपा एवं उसके गठबंधन की सरकारें जिन राज्यों में हैं सभी जगहों पर आंदोलन में शामिल लोगों के साथ भी यही किया जाए। साथ ही इन आंदोलनकारियों पर भविष्य में परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से कोई भी मुकदमा दर्ज न किया जाए। इसके बाद जंतर मंतर पर तो आंदोलन समाप्त हो गया, लेकिन छात्रों पर हुई पुलिसिया कार्रवाई के विरोध में बिहार और अन्य राज्यों में आंदोलन जारी रहा और पुलिस की कार्रवाई भी जारी रही। बिहार पुलिस ने 600 से अधिक छात्रों को डिटेन कर लिया। एक विधायक, एक पूर्व मंत्री सहित कई छात्र नेताओं पर अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे गंभीर मामले भी दर्ज किए गए। इसी बीच सीजेपी की ओर से एवं आइसा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा की ओर से बिहार सरकार को चेतावनी दी गई कि अगर छात्रों को फौरन रिहा नहीं किया गया तो बिहार में भी एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बिहार सरकार के गृह मंत्रालय ने 27 जुलाई को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके इस विषय पर स्पष्ट किया कि 26 जुलाई शाम 6 बजे तक गिरफ्तार किए गए सभी आंदोलनकारियों को रिहा किया जाएगा। उन पर से सारे मुकदमे हटाए जाएंगे। जिन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था वह भी वापस लिया जाएगा और भविष्य में भी उन पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन अब तक मिली सूचनाओं से लग रहा है कि मामला इतना सीधा नहीं है जितना सीधा यह अब तक सरकारों की तरफ से दिखाया जा रहा है। दरअसल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल देते हुए कहा है कि देश भर में बिना आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारी छात्रों और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तुरंत रिहा किया जाए। और इसी 2 बिंदु से एक बात निकली कि यदि किसी पर पहले से कोई मुकदमा दर्ज है तो वह सरकार और सीजेपी के बीच हुए डील का लाभ लेकर रिहा नहीं हो पाएंगे। साथ ही अदालत ने यह भी कहा है कि राज्यों की पुलिस दर्ज किए हुए एफआईआर के हिसाब से अपनी जांच जारी रखे, सभी तरह के सीसीटीवी फुटेज एवं डिजिटल डेटा सुरक्षित रखे, अगली कार्रवाई तक कोई कठोर कार्रवाई न करे। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर सीजेपी का कहना है कि सरकार आश्वासनों के बावजूद छात्रों को चिन्हित करके उन्हें प्रताड़ित कर रही है, जो सीधे तौर पर समझौता का उल्लंघन है। सीजेपी का कहना है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है ताकि छात्रों के खिलाफ मुकदमे और धमकियां जारी रखी जा सके। सीजेपी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि छात्रों को निशाना बनाना बंद नहीं किया गया तो देश भर में फिर से बड़ा आंदोलन करेंगे। आपका इस मामले में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप पहली बार जनपद पर ये न्यूज़ देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें जनपद।